बाली में G20 सम्मेलन खत्म हो चुका है और अब बारी है भारत की। 2023 में भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर इसका अध्यक्ष भारत हो जाएगा और ये भारत के लिए बहुत ही सम्मान और एक बहुत बड़ा मौका है अपनी बात दुनिया भर के सामने रखने के लिए, अपने आप को शोकेस करने के लिए। लेकिन G20 क्या है, क्यों है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। असल में G20 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का एक समूह है। 1997-99 में जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उस वक्त G7 ने कुछ एशियाई देशों की और दुनिया भर के बैंकों के गवर्नरों की एक बैठक बुलाई थी ताकि आर्थिक संकट से निपटा जा सके। तो ये एक तरह से ओरिजिन माना जाता है G20 के लिए। लेकिन 2008 में एक बार फिर से जब इस तरह का संकट आया, फाइनेंशियल संकट आया दुनिया पर, तो ये जो G20 का एक ग्रुप था, ये सम्मेलन स्तर पर चला गया, समिट स्तर पर चला गया और तब से ये समिट लगातार होता आया है। G20 के बारे में ये कहा जाता है कि ग्लोबल जीडीपी का ये 85% रिप्रेजेंटेशन जो है इस ग्रुप में है। दुनिया भर के ट्रेड का 75% हिस्सा इस G20 के तहत आता है और दुनिया के 2/3 पॉपुलेशन को ये ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो अपने आप में ये कितना मजबूत ग्रुप है ये समझा जा सकता है। अब पहले तो बात होती थी इकोनॉमी पर, पहले बात होती थी आर्थिक संकट पर, फाइनेंस पर, लेकिन अब क्या है? आज की तारीख में G20 जो है वो कई तरह की चीज़ों पर बात करता है। फाइनेंस जो है, आर्थिक समस्याएं इसके कोर में तो है ही, उसके अलावा जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है, किसी भी प्रकार के कन्फ्लिक्ट से जो उपजा हुआ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, क्लाइमेट चेंज हो, हेल्थ, जेंडर इश्यूज़, डिजिटाइजेशन जिसको लेकर दुनिया में बहुत ज़ोर है, सब पर यहाँ बात होती है। यहाँ तक कि ये इतना अहम हो चुका है कि कोविड के वक्त में जब इसकी प्रेसिडेंसी 2020 में सऊदी अरब के पास थी, तो उस वक्त कोविड को लेकर जो काम किया था G20 ने, जिस तरह से जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो विकासशील देशों में जो समस्याएं आ रही थी कोविड को लेकर, उसको सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किया था तो वो G20 देशों ने उसमें मदद करने की कोशिश की थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए और बाकी जो भी कर सकते थे उसके मामले में किया था। तो एक बेहद अहम ग्रुप है ये और बेहद पावरफुल ग्रुप माना जाता है। भारत G20 की मेज़बानी 2023 में कर रहा है, जैसा हमने आपको बताया, और इससे जुड़ी हुई तैयारियों की जो बैठक है, रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि अगले हफ्ते से ये बैठक शुरू हो जाएगी और पहली बैठक माना ये जा रहा है कि उसमें आइडियाज़ लिए जाएंगे, चाहे वो अधिकारी हों या फिर भारत में G20 के जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उनके एम्बेसडर्स हों या फिर वहाँ पे जो इंचार्ज हैं या जिनको डिप्यूट वो करें, तो ये सभी लोग एक बैठक में हिस्सा लेंगे और आइडियाज़ एक्सचेंज इस बैठक में किए जाएंगे और उसके ऊपर बाकी चीज़ें बिल्डअप की जाएंगी। आपको पता है कि भारत ने पहले ही G20 जो 2023 की मेज़बानी है उसको लेकर अपना चिन्ह जो है वो रिलीज़ कर दिया है। आपने देखा होगा कमल का एक निशान भी है उसमें, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ। हालांकि थीम इस बार जो भारत लेकर चल रहा है, हर देश का एक अलग अलग थीम होता है जब भी वो इस तरह की चीज़ों को होस्ट करते हैं या फिर आगे लेकर जाते हैं। तो भारत का जो थीम है वो ये है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी एक ही दुनिया है और ये इस दुनिया में सभी एक साथ हैं और सबके लिए एक ही फ्यूचर है, एक ही भविष्य है। एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं उसी को ये एक बार फिर से रीइंफोर्स करता है। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाता है, यानी कि वो देश जो ग्लोब के साउथ में पड़ते हैं और अधिकतर इसमें डेवलपिंग नेशंस हैं जिनको पिछले कुछ वक्त में काफ़ी परेशानी हुई है। हमने सुना है कि जो विदेश मंत्री हैं वो बार बार कहते हैं ग्लोबल साउथ किस तरह से एक्यूट पेन से गुजर रहा है। जब वो रूस गए थे तो उन्होंने इस बात को कहा था, वहाँ पर अपने काउंटर पार्ट जो रूस के विदेश मंत्री हैं उनको कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ग्लोबल साउथ इज़ इन एक्यूट पेन, यानी कई तरह की प्रॉब्लम हो रही हैं, चाहे वो फ्यूल का प्राइस हो वो बहुत ज़्यादा बदल रहा है, फूड सिक्योरिटी की समस्या आ रही है, फर्टिलाइज़र सप्लाई पर असर पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ग्लोबल साउथ जो है वो काफ़ी कष्ट में है और
ये बात यहाँ पर एक बार फिर से जब G20 की बैठक होगी तो यहाँ पर फिर से उठेगी और इस पर बातचीत होगी। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात होगी, डिज़ास्टर्स जो हुए हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, जिस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं उसको लेकर बात होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं उस पर बात होगी। पैंडमिक के कारण, जो कोविड के कारण जो समस्याएं हुई थी, जिस तरह से इकोनॉमीज़ कई देशों का पीछे चला गया था और अभी भी उससे निपटने की कोशिश कई जो देश हैं वो अभी भी कर रहे हैं, सब पर असर पड़ा था। लेकिन जो विकासशील देश थे या जो अंडर डेवलप्ड देश हैं उन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। तो इसको लेकर भी G20 में जो भारत में होगा, जो जिसकी मुख्य मेज़बानी भारत करेगा, इस पर बातचीत होगी। एक चीज़ जो बेहद अहम है वो एक स्टेबल सप्लाई चेन की बात की गई थी, क्योंकि स्टेबल सप्लाई चेन का ये मतलब है कि जहाँ से जो चीज़ भेजी जा रही है वो सही जगह पर पहुँच जाए और उसमें कोई बाधा ना आए, ये बहुत ज़रूरी है। तो पैंडमिक के वक्त ये नहीं हो पाया था। हमने देखा था किस तरह से हर जगह से सप्लाईज़ जो हैं वो काफ़ी अफेक्टेड हुई थी, सब कुछ जैसे रुक सा गया था। तो एक स्टेबल सप्लाई चेन जो कि सिर्फ एक देश में ना हो बल्कि अलग अलग जगहों पर हो, जिससे कि कहीं पे कोई रुकावट ना आए और इकोनॉमी जो है देशों की वो इसका शिकार ना बने, अस्थिर सप्लाई चेन का, उसको लेकर भारत में बात निश्चित तौर पर होगी। अभी एक बैठक जो अगले हफ्ते होगी ऐसा माना जा रहा है। 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर भारत प्रेसिडेंट हो जाएगा G20 का, जो रोटेटिंग प्रेसिडेंटशिप होता है उसका, और 1 साल रहेगा। तो 1 साल में क्या होगा? 1 साल में भारत में 200 बैठकें होंगी ऐसा बताया गया है। और ये भी माना जा रहा है कि ये बैठकें सिर्फ एक जगह, जैसे पहले कभी कुछ इस तरह का सम्मेलन होता था तो दिल्ली में होती थी, लेकिन ये नहीं है। इस बार अलग अलग शहरों को शोकेस किया जाएगा और वहाँ पर बैठकें होंगी जहाँ पर दुनिया भर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन सभी देशों के, यूरोपियन यूनियन के, वो आएंगे यहाँ पर, इस पर चर्चा करेंगे। फाइनेंस पर पूरा जोर होगा क्योंकि मुख्य तौर पर फाइनेंस को ही लेकर G20 बना था, वित्तीय संकट को ही लेकर बना था, लेकिन बाकी सभी चीज़ों पर भी डिस्कशन होगा। तो न सिर्फ भारत अपनी बात सामने रखेगा, भारत ये भी दिखाएगा इसके ज़रिए, 1 साल के ज़रिए, कि किस तरह से वो एक बड़े समिट को होस्ट करने के लायक है और अच्छी तरह से होस्ट कर सकता है। इसकी तैयारियां हर जगह अगर आप देखें ज़ोर शोर से चल रही हैं और इसको लेकर बाकी चीज़ें भी स्टडी करनी होंगी। जो शेरपा होते हैं जो एक्चुअली कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग देशों के अलग अलग ग्रुप्स का, चाहे वो एजुकेशन पर हो, एनर्जी सिक्योरिटी पर हो, तो उसको भी उसके बारे में भी बातचीत होगी, उसके बारे में भी तैयारियां होंगी। हर शहर तैयार होगा और भारत अपने आप को दुनिया के सामने बिल्कुल एक अलग रूप में, एक पारंपरिक पर एक मॉडर्न और आगे बढ़ते हुए देश के तौर पर और एक मजबूत आवाज़ में दुनिया में उसके तौर पर अपने आप को यहाँ पर दिखाने में सक्षम होगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।